बरेली बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 20 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें विभिन्न पदों के लिए 72 प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। करीब 2377 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। खासकर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद और सचिव पद को लेकर वकीलों में विशेष दिलचस्पी दिखाई दे रही है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल द्विवेदी और मनोज हरित के बीच मुकाबला होने की संभावना है। सचिव पद पर वीपी ध्यानी, गौरव सिंह राठौर, अंगन सिंह में त्रिकोणीय मुकाबले दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम दिन सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के वकीलों से जनसंपर्क करते हुए दिखाई दिए और अपने अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते देख गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल द्विवेदी का मानना है कि उनको सभी अधिवक्ताओं का समर्थन हासिल है और अधिवक्ता उनको भारी संख्या में मतदान करेंगे। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरा समस्त वर्ग के लोग बिना जातिवाद के, बिना ऊंच नीच के, बिना किसी संप्रदायवाद के मेरे प्यार से मेरे अपने हैं। ये साथी मेरे साथ हैं। परिस्थितियाँ होती हैं, राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं, समाज में रहना होता है, कुछ बातें नहीं कही जाती, पर उनकी भावना, उनका सद्भाव, उनका प्रेम मेरे साथ दिख रहा है। आप जानते हैं, बार के साथ जाइए। ऐसा ही कुछ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनोज हरित का भी कहना है। युवा, महिला सहित सभी वकीलों को उन्हें भी समर्थन मिल रहा है और उनका किसी से भी मुकाबला नहीं है। अधिवक्ताओं से क्या कहेंगे आप? अधिवक्ताओं से यही अपील है और मैं सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि वो कल बहुत शुरू से ही वोट करें, निकल के आएँ और संपूर्ण जो 2377 वोटर है हमारा, वो कल टोटल वोट कास्ट हो, ऐसे ही टोटल वो वोट कास्ट हो जैसा मुझे आप अभिभूत और प्यार और समर्थन दे रहे हैं। एसोसिएशन के सचिव पद को लेकर प्रत्याशियों के बीच में इस बार जबरदस्त चुनाव मुकाबला होने की संभावना है। इस चुनाव को लेकर निवर्तमान सचिव एवं प्रत्याशी वीपी ध्यानी का कहना है कि वो लगातार 2 बार से सचिव पद का चुनाव जीत चुके हैं और अपने कार्यकाल के कामों के आधार पर एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। 2021 में 7 महीने का कार्यकाल था और अब ये 2022-23 में कार्यकाल रहा। मैंने अपने कार्यकाल के आधार पर जो मैंने कार्य करे हैं, उनके आधार पर मैं अपना वोट मांग रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि जो मैंने कार्य करे हैं और जो मेरा एजेंडा था 2022-23 का, वो एजेंडे में जो कार्य रह गए थे उसे इस साल में अब इस अवधि में पूरा करूँगा। साथियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं साथियों से ये कहना चाहूँगा कि अधिवक्ता एक्ट में जो मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ, जैसे हमारा ये था कि वकालतनामे का था अधिवक्ता हित का मामला और पर्चा पैरवी, काउंटर से बिकना, जो वकालतनामे पहले मेरे कार्यकाल से पहले 4000 बिकते थे, फिर 2021 में कोरोना काल में 8000 बिके और लगभग 2022 में हमने लगभग 60,000 वकालतनामे और बेचे और तस्दीक करी मिला के लगभग। और इस समय वर्तमान समय में डायरियाँ बटी, लीगल डायरियाँ बंटवाई हमने अधिवक्ताओं को 2022-2023 में, और इस समय लगभग हम पे 80 लाख रुपए बरेली बार में फंड है सभी मतों पे। पूरी तैयारी हो चुकी है। हमने हाई कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पे प्रचार सामग्री चुनाव परिसर के आसपास सब हटवा दी है और कल चुनाव होना है। आज हम लोगों ने बक्से भी तैयार कर लिए हैं चुनाव के लिए और हमारे मत पत्र भी जो है तैयार हैं। और कल जो है सुबह हमने चुनाव मंडल के अधिकारियों को सबको 8:30 बजे बुलाया है और उसके साथ में प्रत्याशी और उनके एजेंटों को भी हमने 9 बजे बुलाया है। वो लोग अपने सामने जो है मत पेटियों पे सील लगवाएंगे। वो प्रत्याशी या उनके एजेंट के सामने सील लगेगी। अगर सब वो लोग 9:30 तक नहीं आएंगे तो उनके पीछे जो है सील लगा दी जाएगी। हमारे पोलिंग एजेंट जो है उसमें सील लगा देंगे और उसके बाद 9:30 से जो है पोलिंग शुरू हो जाएगी। और उसके लिए यहाँ परिसर के अंदर पूरा इंतज़ाम है हमारा। और इसके अलावा केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को हमने अनुरोध किया है कि सभी अधिवक्ता अपनी ड्रेस, वकीलों की ड्रेस में आएंगे और COP नंबर के लिए अपना कार्ड लेके आएँ, या अगर उन पे कार्ड अवेलेबल नहीं है तो बार काउंसिल से जो उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो लेके आएँ। दोनों में से एक चीज़
लाने पे ही उनका मत प्रयोग हो पाएगा, अथवा अपना वो मत प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और चुनाव स्थल में कोई भी प्रत्याशी या उसका एजेंट किसी भी प्रकार का अपना कैंडिडेट का प्रचार नहीं कर पाएगा। अगर प्रचार करता पाया गया तो उसे चुनाव स्थल से बाहर कर दिया जाएगा। और हम लोगों का ये भी अनुरोध है कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई आता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्रत्याशी, उसका समर्थक, कोई भी शस्त्र लेकर इस परिसर में नहीं आएगा और नियमानुसार उसके अलावा उस पर कार्रवाई होगी अगर वो आता है तो।